तो देखा आपने, मशीन सीधी घूम रही है तो शटल आवाज कर रहा है। तो देखो पहले मैंने उल्टी घुमाई है मशीन, आवाज नहीं आ रही है, मैं सीधी घुमाऊंगा, ये देखो, समझ गए, मेरे शटल में से आवाज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ध्यान देना, ये ब्रासू कटोरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी मशीन मोटर पर चलती है। अगर ब्रासू इसमें रह गई तो हमारा शटल 8 दिन में कट जाएगा। तो देखो मैं मशीन घुमा के दिखा रहा हूं। तो देखा आपने, ये शटल बिल्कुल भी लहक नहीं मार रहा है। दोस्तों आपके पास ये अम्ब्रेला मशीन है और इस मशीन के अंदर ये शटल लगता है। इस शटल को लगाने के बाद में कुछ दिन के बाद इसमें ना आवाज करने की अल्टर आती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताया कि इस शटल की आवाज कैसे बनाते हैं। कि आप मशीन को अगर उल्टा भी घुमाओगे ना तो ये शटल आवाज नहीं करेगा, अगर आप मशीन को सीधा घुमाओगे तो कंपलसरी आवाज नहीं करेगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। देखो आप है ना सिरुद्दीन ब्लॉग को देख रहे हो, इस ब्लॉग के अंदर 0% भी काट काट के वीडियो नहीं बनाई जाती है, ठीक है। 101% एकदम फुल ईमानदारी के साथ, फुल डिटेल के साथ में जानकारी दी जाती है। अगर आपने इस वीडियो को देख के शटल लगाओगे ना तो 100% आपकी मशीन जब आप सीधा चलाओगे ना तो ये शटल आवाज नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात और बताया तो देखो, ये है ना, जिस आदमी ने शटल बनाया ना उसका काम था शटल बना देना, यार उसके अंदर कितना दिमाग था, उसने शटल बना दिया। उसे इस चीज से मतलब ही नहीं है कि आवाज भी करेगा, मशीन धागा काटेगी, है ना। देखो वो काम किसका, मैकेनिक का। और मैकेनिक वही जो खराब सामान को सही करके मशीन में लगा दे और अल्टर ना है, ठीक है। तो चलो चलते वीडियो के अंदर और आपको बताते हैं कि शटल की आवाज कैसे बंद करते हैं और इसका धागा काटना कैसे बंद करते हैं। बात करते हैं इस शटल की आवाज की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज चेक कराता हूँ। पहले मैं मशीन को उल्टा घुमाऊंगा, मेरी मशीन बिल्कुल साइलेंट चल रही है। अब मैं सीधी घुमाऊंगा, तो देखा आपने, मशीन सीधी घूम रही है तो शटल आवाज कर रहा है। मशीन अगर उल्टी घूमती है और शटल आवाज करता तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मशीन उल्टी नहीं चलती, मशीन सीधी चलती है और शटल आवाज करता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा फॉल्ट है। मशीन चलाते समय हमारा शटल चाहे तेज आवाज करे या फिर कम आवाज करे, हमारी मशीन चलते समय शटल की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि मशीन के अंदर शटल आवाज नहीं करेगा, चाहे मशीन के किसी पुर्जे में से आवाज आएगी लेकिन शटल में से आवाज नहीं आएगी। अब ऐसा मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों आपको अब यही समझना है। दोस्तों शटल लगाने से पहले आपको अपनी मशीन के अंदर ये रोड चेक करनी है और इसको घुमा के देखना कहीं ये ऐसा टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं घूम रही है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी घूमेगी तो आपका शटल भी फिर टेढ़े मेढ़ा घूमेगा। जब आपका शटल टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा ना तो आप इसकी कितनी भी अच्छी आवाज़ बना लेना, इसकी आवाज़ 19-20 इसके अंदर रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले रोड चेक करनी है। अगर टेढ़ी होगी तो हम क्या करेंगे, रोड को चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद में फिर हम इस शटल को लगाएंगे। जब आप शटल को लगाओगे ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जो ना बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ बना दोगे इसकी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि शटल में आवाज़ कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस मशीन का शटल घुमा के दिखाऊंगा, आप देखना बिल्कुल गोल घूमेगा, ठीक है। तो देखो मैं मशीन घुमा के दिखा रहा हूं। तो देखा आपने, ये शटल बिल्कुल भी लहक नहीं मार रहा है। तो इसी तरीके से आपको किसी मशीन में शटल लगाना हो तो आपको क्या करना है, रोड को पहले चेक कर लेना। इस शटल की आवाज बंद करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए, उन्होंने ये कहा था कि हमने शटल लगाया और मशीन धागा काट रही है। तो देखो आज मैं आपको वही रीजन बताता हूँ धागा काटने का। अब हम बात करेंगे धागा काटने की। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको ये शटल नया लगाना है ना तो आप क्या करोगे, ब्रश डाल के इसके अंदर पॉलिश करनी है और 19-20 आपको ये वाली कटोरी लूज करनी है। और जब आप इस तरीके से शटल को लगाओगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी मशीन में धागा काटने की शिकायत खत्म हो जाएगी। और रही बात आपके शटल की आवाज़ की, तो दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगी आपके शटल के अंदर से आवाज़। अब ये कैसे होगा तो देखो आपको मैं अब आगे बताता हूँ। तो देखो हम ब्रासू कितना डालेंगे तो आप ये देख लो। देखो ब्रासू हम ऐसे लेंगे, थोड़ा सा मोटा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ब्रासू डाल देंगे, ठीक है। ब्रासू आपको पतला नहीं डालना है। ब्रासू डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 1-2 बार ऐसे शटल आगे पीछे घुमा देंगे और घुमाने के बाद क्या करेंगे, सरसों के तेल की एक बूंद इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। शटल में ब्रासू डालने के बाद मशीन को हम इस पोजीशन में ऐसे रखेंगे और व्हील को एक बार सीधा घुमाएंगे और एक बार उल्टा घुमाएंगे, यानी कि आगे पीछे घुमाना है और आराम आराम से आपको घुमाना है। ऐसे घुमाना है कि हमारे शटल में से ब्रासू निकल के बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो देखो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी घुमाना है हल्के हल्के हाथों से। और देखो इस साइड से आपको इस पोजीशन में रखना है, यानी कि घुटके के ऊपर आपको मशीन रखनी है। हमारी मशीन फ्री हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कटोरी के अंदर एक बार ब्रासू और डालेंगे। ब्रासू डालने का हमारा वही तरीका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, शटल को 1-2 बार ऐसा आगे पीछे घुमाएंगे, उसके बाद में एक बूंद सरसों के तेल का इस तरीके से डाल देंगे।
ब्रासू डालने के बाद जब हमारा शटल बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डीजल से इसकी धुलाई कर देंगे इस तरीके से। एक बात का ध्यान देना, ये ब्रासू कटोरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी मशीन मोटर पर चलती है। अगर ब्रासू इसमें रह गई तो हमारा शटल 8 दिन में कट जाएगा। तो हमारी धुलाई हो चुकी है। अब मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जिससे हमारे शटल की आवाज़ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे इस शटल की आवाज़ की। तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी आवाज़ बंद करने के लिए इसमें एक पत्ती ये वाली होती है। इस पत्ती को जो हम सरकाते हैं तो हमारे शटल की आवाज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, देखो ये जो पत्ती होती है इसमें 4 पेच होते हैं और इसमें हमारे 3 पेच होते हैं। अब हम इसको कैसे मोड़ेंगे, तो मैं इसे बाँक पे बांध के आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से, जो आपके समझ में आ जाए। अब मशीन के अंदर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बाँक के पास लेके चलता हूँ। दोस्तों मान के चलो ये शटल हमारा मशीन के अंदर बंधा हुआ है। ठीक है, इस शटल की आवाज़ बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक पेचकस लेंगे और इस पत्ती के पास यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस पर चोट मारेंगे इसे इधर सरकाने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलो आपसे ये पत्ती यहाँ से नहीं सरक रही है तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि कहाँ से सरकती है। इस पत्ती को मोड़ने का इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक कोना तो पत्ती का ऊपर होता है और एक कोना हमारा नीचे होता है। ठीक है, जब हमारी पत्ती ऊपर से इधर को नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, पेच कस लेके और यहाँ पे इस पत्ती के कोने पर रखेंगे और यहाँ से चोट मार देंगे तो ये हमारी सीधा हाथ की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो ऊपर से मोड़ेंगे या फिर नीचे से मोड़ेंगे। इसके ये 2 तरीके पत्ती को मोड़ने के। शटल की आवाज़ बंद करने से पहले मैं आपको एक बार फिर चेक करा रहा हूँ। आप देख लो मेरा शटल आवाज़ कर रहा है, आ रही है ना आवाज़? ठीक है ना, आवाज़ चेक कर ली। अब हम पत्ती को मोड़ेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे आपको कि आवाज़ करता है या नहीं करता है। दोस्तों इस पत्ती को सरकाने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। कभी भी अगर आपको पत्ती सरकानी है, चाहे नीचे से चाहे आपको ऊपर से, आपको क्या करना है, एक चोट मारनी है, उसके बाद मशीन को खड़ा करके शटल की आवाज़ चेक करनी है। अगर शटल आवाज़ करता है तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा से चोट मारनी है। ठीक है, धीरे धीरे आपको नीचे से ऊपर से पत्ती सरकानी है और शटल की आवाज़ हैंड टू हैंड चेक करनी है। एक साथ पत्ती को नहीं मोड़ना, चाहे आप ऊपर से मोड़ो चाहे आप नीचे से मोड़ो, आपको एक साथ जोर से चोट नहीं मारनी है। इस पत्ती पर चोट मारने के लिए हम क्या करेंगे, इस पत्ती को यहाँ पे लेके आएंगे इसकी सीध में, जिससे कि हमारा पेचकस आसानी से यहाँ पे चोट मार सके। ठीक है, तो देखो मैं आपको चोट मार के दिखा, देखो मैंने पेचकस लगा लिया, अब मैं इस पर चोट मार रहा हूँ। इस तरीके से चोट मारनी है आपको, ज़्यादा जोर से चोट नहीं मारनी है। अगर ज़्यादा जोर से चोट मार दोगे तो इस वाली रोड के अंदर टक्कर हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। पत्ती हमें उतनी सरकानी है जितनी हमें ज़रूरत है। शटल की पत्ती के ऊपर चोट मारने के बाद अब मैं आपको इस शटल की आवाज़ चेक कराऊंगा। पहले मशीन को मैं उल्टा घुमाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा घुमाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, इसके अंदर आवाज़ आती है या नहीं आती है। आवाज़ नहीं आ रही है ना, जैसे कि पहले भी नहीं आ रही थी। ठीक है, अब मैं इसको सीधा घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हो शटल की आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ये देखो मैं दोबारा घुमा रहा हूँ और देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मशीन को हम उल्टा घुमाएंगे और शटल आवाज़ कर रहा है तो हम उसको सही नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मशीन के अंदर ना तो उल्टा घुमाने पर आवाज़ आ रही है और ना सीधा घुमाने पर आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो मुझे तो एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने एक बार चोट मारती शटल की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी। ठीक है, लेकिन आपके साथ नहीं होगा ऐसा। अब क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसके अंदर आवाज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि दूसरी जगह चोट मार के कैसे इसकी आवाज़ सेट करते हैं। दोस्तों इस शटल की आवाज़ मैंने पहले की तरह कर दी है। जैसे कि मशीन सीधी घूम रही थी तो मेरा शटल आवाज़ कर रहा था, तो मैं आपको मशीन घुमा के दिखाता हूँ। आवाज़ आ रही है, देखो कितनी तेज आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरी तरीके से पत्ती को कहाँ से मोड़ा जाता है। दोस्तों इस शटल की आवाज़ को बंद करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती के नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पर चोट मारेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चोट मारते हैं। बात करते हैं इस पत्ती को मोड़ने की, तो मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता देता हूँ। देखो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है। मान के चलो आप चाहे इस पत्ती को यहाँ से मोड़ रहे हो या फिर आप यहाँ से मोड़ रहे हो। ठीक है, और आपने चोट ज़्यादा जोर से मार दिया तो आपका शटल यहाँ टाइट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, टाइट शटल को नहीं घुमाओगे। आप क्या करोगे, जैसे कि आपने यहाँ से चोट मार के टाइट कर दी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद में पत्ती को थोड़ा सा इधर सरका दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पत्ती का ध्यान देना है। और अगर आपकी शटल की आवाज़ नहीं बनती है तो आप क्या करोगे, इसमें 1-2 बार ब्रासू डाल के और इसको थोड़ा लूज कर लोगे और लूज करने के बाद में फिर अपने हिसाब से इस पत्ती को सेंटर में लेके आनी है। जब आपकी आवाज़ बिल्कुल सेट हो जाएगी। इस शटल की आवाज़ बनाने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने शटल की आवाज़ बनानी है। इस पत्ती पर चोट मारने का एक तरीका रहता है दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये पत्ती वहाँ पे लानी है, उसके बाद इसके ऊपर चोट मारनी है। ठीक है, देखो पहले मैंने आपको बताया था इस पत्ती को यहाँ पे लेके आएंगे इस पेच की सीध में, तो उसके बाद हम यहाँ चोट मारेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला हिस्से को फिर यहाँ पे लेके आएंगे इस पेच की सीध में। ठीक है, अब हम यहाँ से पेचकस से चोट मारेंगे इसके अंदर। ये इसका तरीका पत्ती को मोड़ने का। दोस्तों देखो इस कोने पे मैंने पेचकस रख दिया है, अब मैं यहाँ पे चोट मार रहा हूँ।
चोट मार दी ना। अब दोस्तों मैं इसकी आवाज़ चेक कराता हूँ आपको। तो इस शटल की आवाज़ जब आप सेट करोगे ना, तो बिरासू धोने के बाद आप जो ना जब भी सेट करना, सरसों का तेल इसमें नहीं डालना, ठीक है। अब मैं मशीन घुमाऊंगा और आप देखना कि मेरी शटल की आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो देखो पहले मैंने उल्टी घुमाई है मशीन, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सीधी घुमाऊंगा, ये देखो, समझ गए, मेरे शटल में से आवाज़ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि मशीन हमारी जब उल्टी घूमेगी और शटल आवाज़ कर रहा था, उसको हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि मशीन सीधी चलती है, उल्टी नहीं चलती, ठीक है। देखो मैं अपना शटल चेक करा रहा हूँ, आप देख सकते हो उसके अंदर बिल्कुल भी सरसों का तेल नहीं है। और देखो घुमा रहा हूँ तो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है मेरा शटल। मैंने आपको शटल भी चेक करा दिया, इसमें सरसों का तेल नहीं है, ये सूखा मैंने आवाज इसकी सेट करी है, ठीक है। लेकिन जब आप कस्टमर को मशीन दोगे तो उसमें सरसों के तेल की बूंद डाल के दोगे, क्योंकि सरसों के तेल से हमारी कटोरी के अंदर पॉलिश आएगी और वो कटेगी नहीं, समझ गए। इसी तरीके से आपको शटल की आवाज बनानी है। दोस्तों मैंने नए शटल के बारे में तो आपको बता दिया कि नया शटल आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुराने शटल की। मान के चलो ये पुराना शटल है और ये आवाज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इसकी आवाज बनाने के लिए सिर्फ आपको पत्ती मोड़नी है, बिरासू नहीं डालना। क्यों? क्योंकि ये कटोरी ऑलरेडी उसके अंदर हिली हुई रहती है। अगर हम बिरासू डाल देंगे तो कटोरी और हिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, बिरासू नहीं डालेंगे और इसको पत्ती को मोड़कर इसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जिस मशीन में मैं आपको बता रहा था ना कि शटल की आवाज़ इस तरीके से आपको बनानी है, तो देखो ये मेरी वही मशीन है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई चेक करेंगे और आपको ये देखना है कि मशीन धागा काटती है या नहीं काटती है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने 1 से लेकर 5 तक इसकी सिलाई करी है। तो देखो कहीं पे भी इसने टाप नहीं मारा, कहीं पे भी इसने धागा नहीं तोड़ा और मेरी सिलाई फर्स्ट क्लास आई है, ठीक है। दोस्तों आपको समझाने के लिए एक मशीन में और चेक करा रहा हूँ और इस मशीन में मैं दोनों तरफ व्हील घुमाऊंगा। आपको ये देखना है कि ये शटल आवाज करता है नहीं करता। तो पहले मैं उल्टा घुमाऊंगा, देखा शटल आवाज नहीं कर रहा। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा घुमाऊंगा, देखो आई आवाज, नहीं आई ना। तो दोस्तों दोनों तरफ आवाज ना करे शटल, तो मैंने आपको वो तरीका बताया, ठीक है। और देखो एक मशीन में और चेक कराता हूं आपको। ये मैंने तीसरी मशीन उठाई है, इस मशीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो उल्टा घुमा रहा हूं तो शटल आवाज कर रहा है और सीधा घुमा रहा हूं तो आवाज नहीं कर रहा, समझ गए। तो देखो मैं उल्टा घुमाऊंगा, आ रही आवाज, ये देखो। तो दोस्तों आपने देखा इसके अंदर उल्टा घुमाने पे आवाज आ रही है। अब मैं इसको सीधा घुमाऊंगा, नहीं आ रही ना आवाज। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको शटल की आवाज सेट करनी है। अगर हमारी मशीन उल्टा घुमाने पे शटल आवाज कर रहा है, वो आपसे बंद नहीं हो रही, तो आपको छोड़ देना है। बस आपको मशीन सीधी घुमाते समय आवाज बंद करनी है शटल की। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को दूसरे लोग फायदा उठा सकें।